हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का, है ना। और वो भी हिंदी मीडियम में दोस्तों। और यहाँ पे हम लोगों को जेई नीट और बोर्ड एग्जाम के सभी कंटेंट मिल रहे हैं। तो दोस्तों एकदम वीडियो को देखते रहिए और दोस्तों को शेयर करते रहिए, ठीक है। तो भैया अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं दोस्तों। और वो टॉपिक है गाउस का नियम। क्या? तो गाउस के नियम के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने विद्युत फ्लक्स को क्लियर किया हुआ है, किस तरह से किसका विद्युत फ्लक्स कैसे निकाला जाता है। तो विद्युत फ्लक्स को ही निकालने के लिए गाउस ने एक नियम दिया था, जिसका नाम है गाउस का नियम। आ जाओ देखते हैं गाउस का नियम। देखो, अपन तो गाउस पढ़ रहे हैं, बहुत लोग इसको गॉस पढ़ते हैं, ठीक है। गॉस भी पढ़ सकते हैं, गाउस, गाउस ही लिखते हैं। गाउस का नियम। देखो, गाउस के नियम को गाउस का प्रमेय भी बोलते हैं, याद रखना, प्रमेय। तो इसको इंग्लिश में एक बार लिख लेते हैं, गाउस थ्योरम, ठीक है। गाउस थ्योरम। आज गाउस थ्योरम यानी गाउस प्रमेय क्या कहता है, गाउस ने अपने प्रमेय में क्या कहा था, आइए देख लेते हैं। पहले डिफाइन कर लेते हैं दोस्तों इसको, उसके बाद एकदम 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 इजी तरीके से समझते हैं, है ना। घबराना नहीं है। तो आ जाओ लिखते हैं, किसी किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से होकर होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स, है ना। कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घेरे गए, हाँ घेरे गए कुल, घेरे गए कुल आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। इसी को हम लोग गाउस का नियम कहते हैं दोस्तों। तो गाउस नियम क्या कह रहा है, देखिए शॉर्टकट क्या कह रहा है, एकदम आराम से समझने की कोशिश करिए। शॉर्टकट ही कह रहा है कि कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा वो होगा आवेश यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और इसी को अगर आप निकालना चाहेंगे तो ऐसे क्लोज इंटीग्रल, ये देखिए, ये क्लोज, यहां हमने लिखा हुआ बंद, इसको हम लोग जो बोलते हैं ना दोस्तों, इसको बोलते हैं बंद। यहां पे पृष्ठ मतलब एस लगा दो, बंद पृष्ठ। इसको आप लिख सकते हैं ई डी ए, या फिर इसी को लिख सकते हैं बंद, यहां पे समाकलन है क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। अब यहां पे आइए, ये कह रहा है कि भाई जो भी कोई भी 3D, यहां पे सबसे पहले एक चीज आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको क्लियर कराते हैं। ये Q जो होगा ना, ये Q जो होता है बंद पृष्ठ के अंदर, कहां पे बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश। अब ये बंद पृष्ठ किस प्रकार का होना चाहिए, बंद पृष्ठ जो होना चाहिए प्यारे बच्चों, वो 3D होना चाहिए, यानी त्रिविमीय होना चाहिए, त्रिविमीय यानी 3D में होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने देखो ये विद्युत फ्लक्स ही निकालने सिखा तो रहा है, विद्युत फ्लक्स ही निकाल, पर क्या कह रहा है कि कोई भी बंद पृष्ठ
ठीक है, कोई भी बंद पृष्ठ हो उसका टोटल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। जैसे आइए देखते हैं, यहां पे कह रहा है कि ये एक 3 डायमेंशन, चलो ये एक आपका क्या बोलेंगे, ये एक पृष्ठ है, क्या है, एक पृष्ठ है। यहां पे बोल रहा है एक चार्ज Q है। हाँ, क्योंकि विद्युत फ्लक्स में हम लोगों ने क्या देखा था, विदाउट यानी बिना आवेश के, अब आवेश के बोल रहे हैं। चलिए मान लो दोस्तों आवेश दिया हुआ है, तो इसका विद्युत फ्लक्स क्या होगा, इसका विद्युत फ्लक्स आप कुछ मत देखो, Q बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। पूरा सरफेस का विद्युत फ्लक्स क्या होगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। जबकि हम लोगों ने विद्युत फ्लक्स निकालने कैसे सीखा है कि इस, मान लीजिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो यहां पे हम लोगों को यहां पे इसमें से फ्लक्स कितना गुजर रहा है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। पर हम लोगों ने मैथमेटिकली गणितीय रूप में हम लोगों ने कैसे निकाला था, हम लोगों ने निकाला था कि डी फाई इज इक्वल टू ई डी कॉस थीटा, इस रूप में निकाला था। यानी हम लोग बोल रहे थे कि ये मान लीजिए ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यही डायरेक्शन किसका हो जाएगा, एरिया वेक्टर का। फिर यहां का भी निकालते थे, ये एरिया वेक्टर, फिर यहां का निकालते थे, ये एरिया वेक्टर, फिर यहां का निकालते थे, ये एरिया वेक्टर, फिर इसका निकालते थे, एरिया वेक्टर को बना करके ऐसे करके मैथमेटिकली हम लोग उसको सॉल्व करते थे। बहुत लंबा चौड़ा करते थे, इस सरफेस का, इस सरफेस का, इस सरफेस का, इस सरफेस का, है ना, फिर इस सरफेस का, उस सरफेस का, यानी 6 सरफेस का हम लोगों को निकालना पड़ता था क्या, विद्युत फ्लक्स, कि इसमें से इतना विद्युत फ्लक्स निकल रहा। पर गाउस ने सोचा कि यार इतना दिमाग खराब क्यों करूं, माथा इतना खराब काहे करेंगे, इतना मैथमेटिकली इसको इतना ज्यादा भाई निकालते निकालते तो सब टाइम में निकल जाएगा, पसीना तो ऐसे भी आ रहा, पसीना और आएगा। तो इसने भाई देखो यार, बढ़िया फिजिशियन था, बड़ी बढ़िया ये साइंटिस्ट भी रहा, तो इन्होंने क्या किया, सोचने लगा, दिमाग लगाने लगा, और बोला भाई इतना माथा काहे खराब करेंगे, सारा कैलकुलेट करके देखा तो इसका आ रहा है इतना ही, जब कोई चार्ज रखा गया तो इसका आ रहा है इतना ही, किसी तरह का भी, किसी भी आकार का ये सरफेस ले रहा है, किसी भी आकार का बंद पृष्ठ ले रहा है, सबका इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि विद्युत फलक से इसमें से कितना गुजर रहा है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। इन्होंने फटाक से एक लॉ बना दिया, एक नियम बना दिया। क्या नियम बना दिया कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फलक पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश के 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये चीज इन्होंने फटाक से बोल दी। अरे यार तू बोली इतना काहे माथा पेची करेंगे, हम लोग शॉर्टकट यहीं से ना निकाल लेंगे जी। तो कोई भी आपका पृष्ठ हो, बंद पृष्ठ होना चाहिए, और वहां पे उसके सेंटर में या कहीं भी अंदर लेकिन एक Q आवेश, तो उसका टोटल आवेश Q होना चाहिए, ठीक है, Q है, तो फिर उसका क्या निकलेगा भाई, विद्युत फ्लक्स Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये चीज इन्होंने क्लियर। अब थोड़ा सा आइए बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि इसको प्रमाणित कीजिए, पर देखो भैया इसका प्रमाण कुछ ऐसे वैसे है तो नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक थ्योरम है ना, एक थ्योरम है, थ्योरी नहीं है, सिद्धांत होता तो इसका प्रूफ होता, ये थ्योरम है, कहा गया बात है ये, ठीक है। निकाल के चलो देखते हैं कि सच में इतना ही आएगा या नहीं आएगा, किसी भी बंद पृष्ठ का लेंगे तो इतना ही आएगा कि दूसरा कुछ आएगा, आओ देख लेते हैं। तो भैया आप लोग एक काम करो, ज्यादा देर नहीं लगाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से ले लिए, चलो मिटा देते इसको भाई, बहुत ज्यादा है रे, गर्मी भैया बहुत ज्यादा है। उसके बाद आओ ना, अभी ये गाउस के नियम के क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या क्या बात इन्होंने कहा, उसके बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे, घबराना नहीं दोस्तों। तो चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, इस नियम को प्रमाणित करते हैं। प्रमाण, गाउस के नियम को क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रमाणित कर रहे हैं दोस्तों। थोड़ा सा लाइट भूख भाग कर रहा है, उससे
टेंशन हो रहा है क्या दोस्तों? वैसे बंद कर देते हैं इस लाइट को, एक ही लाइट ऐसे दिक्कत कर रहा है, बंद कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, बंद कर देते हैं, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हम थोड़ा सा काला कलूठा दिखेंगे, पर सब कुछ साफ ही दिखेगा, घबराना नहीं। तो भैया अब हम लोग यहाँ पे इसको प्रमाणित करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि कोई बंद पृष्ठ, हम लोग एक बंद पृष्ठ लेते हैं, एक बंद पृष्ठ बना लेते हैं, ऐसे करके, ऐसे एकदम गोले गोले को बंद पृष्ठ बना लेते हैं। ये लो, बना दिया। ये क्या सर रहता ना, खराब भी नहीं बनाना चाहिए सर, थोड़ा बढ़िया से बनाइए ना सर, बढ़िया से बनाइए ना सर, बना दीजिए ना सर, ऐसे खराब बनाएंगे तो कैसे चलेगा सर, आप ही बताइए। नहीं भैया हम बढ़िया से बनाते हैं, तब तक एक गाना हो जाए सर, तुम ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं है, किसको, इसको, ठीक है। चलो एकदम आम जैसा दिख रहा है पर उतना गोल नहीं दिख रहा ना। आ जाओ, यहां पे एक चार्ज क्यू सेंटर पर रख दो। चलो यहां से एक, यहां पे हमने एक चार्ज क्यू रखा। भाई अगर आप देखो तो इस चार्ज के कारण यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं या विद्युत फलक, क्योंकि इसका इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, ऐसे ऐसे। चलो देखो ऐसे, ये एरिया है, एरिया बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो भैया आप एक साथ में तो पूरा नहीं निकाल पाएंगे, तो आप क्या करिए, छोटा छोटा एरिया कट करिए। तो इस एरिया के कारण एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर यानी इसके लंबवत जाएगा, तो इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी आएगा। चलो ठीक है, या फिर यहां पे अगर निकालूं तो मान लीजिए ये मेरा, इसका डिस्टेंस क्या है, आर है। तो किसी भी, अगर ये गोला लिए है तो गोला के चारों तरफ जहां भी खींचोगे हर जगह आर ही आएगा। यहां भी अगर खींचूं तो ये भी डिस्टेंस आर ही होगा, ये भी डिस्टेंस आर ही होगा, ये भी डिस्टेंस आर होगा, ये भी डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा। तो जब सेम डिस्टेंस में है तो यहां पे भी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र यहां भी आपका सेम होगा, वही चीज आएगा। एरिया वेक्टर भी आपका इसी डायरेक्शन में दिखेगा, यहां भी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सेम होगा इस एरिया में भी, और एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में होगा। होगा ना प्यारे बच्चों, एकदम होगा सर। अगर यहां निकालूं तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये है, तो एरिया वेक्टर यानी सदिश क्षेत्रफल का भी यही डायरेक्शन हो जाएगा। अगर भाई यहां निकालूं, छोटा छोटा एलिमेंट, रिंग एलिमेंट काट दो, एलिमेंटल रिंग, फिर यहां पे भी चलो वही चीज दिखने को मिल रहा है, यहां भी एक छोटा सा भाग काट लिए। तो जैसे जैसे काटते जाएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई मेरा ई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि हमको पता है कि जब प्लस आवेश हो तो प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर जाते हुए नजर आती है, नजर तो नहीं आएगा पर दूर जाता हुआ, दूर जाते जाएगा, ठीक है। माइनस होता तो डायरेक्शन ऐसे होता, प्लस है तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख भैया, इसका भी डायरेक्शन एरिया वेक्टर का इधर ही होगा, इसमें भी एरिया वेक्टर इधर ही होगा। अब हर जगह देखो दोनों सब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। यहाँ भी 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 अगर थीटा आप देखोगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 डिग्री। यहाँ भी देखोगे तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हर जगह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। क्या है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। इस चीज को भी अभी बताएंगे कि क्यों ये हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है। किसी भी मान लीजिए 3D में लेते हैं पृष्ठ में, तो क्यों ये कांस्टेंट होता है, इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे, घबराना नहीं। तो भैया अगर मान लीजिए इसका अगर निकालूं, डीए के कारण इसमें कौन सा विद्युत फलक्स उत्पन्न होगा, डी फाई, और डी फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा।
वैसे ही अगर दूसरा भी अपन निकालू, इसका चलो निकालते हैं, रुको अभी नहीं हुआ। अगर थीटा की बात करो तो थीटा कितना है, 0 डिग्री है ना इनके बीच में। देखिए विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे रखो डी फाइव इज इक्वल टू आ जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। तो आपका डी फाइव यहाँ क्या निकल गया, कॉस 0 डिग्री का मान 1, तो यहाँ ई डी आया। वैसे ही अगर आप दूसरा भी निकालने जाओगे, चलो इसी का निकालते, इसी का किसी का भी निकालते, तो यहां पे भी आपका डी फाइव जो होगा वो क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा। यहां पे भी आप देखो दोनों के बीच कितना का एंगल होगा, 0 डिग्री, यानी थीटा अगर देखें तो 0 डिग्री। तो आप फिर से लगा लो ना, डी फाइव की बात करूं तो डी फाइव क्या आ जाएगा आपका, ई डी ए कॉस, यहाँ थीटा है 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, डी फाइव इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री मान तो 0 हो जाता है। तो भैया अब हम लोग टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं कि इसमें से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो कुल विद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं, कुल विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, क्लोज इंटरवल लगा, क्योंकि यहाँ क्लोज है तो लगा देते हैं, और नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगा देने से अच्छा रहेगा। क्लोज इंटरवल सरफेस का निकाल रहे, तो यहाँ पे हो जाएगा ई डी। ई तो हर जगह कांस्टेंट है, हर जगह अचर है ई, तो ई बाहर ले लो। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई, बोलो भाई, ई बाहर कर लिए, तो यहाँ पे आ गया क्लोज इंटीग्रल, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज इंटीग्रल या फिर बंद समाकलन। तो यहाँ पे आ गया डीए। अब एक डीए का इंटीग्रेशन की बात करूं तो क्या आ जाएगा, डीए का ए हो जाएगा। अब यहाँ पे आओ थोड़ा ध्यान दीजिए, ये क्या है, एक गोला है, तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr²। आर ई का वैल्यू देखो यहाँ पे, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन r², क्योंकि डिस्टेंस तो r ही नहीं है, और एरिया भी क्या आ जाएगा, 4πr²। तो यहाँ पे रख दो फाई का वैल्यू, फाई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन r का स्क्वायर इंटू 4πr² आ जाएगा सर। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो 4π मामू घर, r² मौसी घर, तो बचा क्या, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब आप कोई भी क्लोज सरफेस का निकालोगे, लेकिन आवेश का होना चाहिए उस क्लोज सरफेस के अंदर, तो विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट निकलेगा प्यारे बच्चों। तो एक काम करिए, इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। ले लिए भैया, बहुत ज्यादा गर्मी है, थोड़ा सा देखना तो पड़ेगा ना, बहुत ज्यादा गर्मी है भाई। चलो हो गया, अब मिटा देते हैं, मिटा दो, एकदम मिटा दीजिए सर, कैसे नहीं मिटाइएगा सर। तो भाई आ जाओ, पंखा भी बहुत, क्या बोलूं यार, बहुत तकलीफ में जा रहा है जिंदगी भाई। तो मिटा देते इसको, हाँ आ जा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं गाउस के नियम की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता। तो पहला, सबसे पहली बात तो अपन देखते हैं गाउस के नियम। गाउस के नियम की कुछ महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण बातें 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 बातें। गाउस ने क्या लॉ दिया, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही ना दिया भैया, समझिए बात। ये क्या है, फाई किसका निकालते हैं हम लोग, बंद पृष्ठ का, ध्यान दीजिए, बंद पृष्ठ का। ये बंद पृष्ठ कैसा होना चाहिए, त्रिविमीय होना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद ये आवेश जो होता है, ये बंद पृष्ठ के अंदर का, बंद पृष्ठ के अंदर का कुल आवेश, कुल आवेश, ठीक है भाई, क्या, कुल आवेश। उसके बाद और कुछ बात करूं क्या, ये क्यों, ये तो ऐसे भी बता चुके हैं इस चीज को, ठीक है। आजा भैया, अब हम लोग विद्युत फलक के कुछ महत्वपूर्ण बातें समझते हैं। पहला नंबर, नंबरिंग करते हैं कि नहीं, नंबरिंग फिर गड़बड़ा जाएंगे, अभी मिटाएंगे उस टाइम। चलो पहला नंबर देखते हैं। एक चीज याद रखना प्यारे बच्चों और भाइयों और साथ साथ में दीदी लोग, कि बांध पृष्ठ के अंदर, ध्यान दीजिए यहाँ पे, परिणामी विद्युत फ्लक्स, ध्यान दीजिए, परिणामी विद्युत फ्लक्स, हाँ, बंद पृष्ठ के आकार, आकार का मतलब होता है साइज, हाँ, साइज पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता, ठीक है भाई। पहला देखिए, इसकी महत्वपूर्ण बातों में से पहला बात हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ये कह रहा है, क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कि ये एक बंद पृष्ठ ले लिए, ठीक है, एक बंद पृष्ठ ये भी ले लिए, ठीक है भाई, और एक बंद पृष्ठ ये भी ले लिए। यहां पे मान लो चार्ज है, यहां पे मान लो चार्ज है, यहां पे मान लो चार्ज है। तो इसका अगर विद्युत फ्लक्स देखूं इसका, तो फाई बराबर गाउस के नियम के अनुसार Q बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर आप इसका भी देखोगे तो फाई विद्युत फ्लक्स कितना इससे निकलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन। अगर आप इसका देखोगे तो इसका भी क्या निकलेगा जानते हो, इसका भी निकलेगा विद्युत फ्लक्स कितना, Q बटे एप्सिलॉन। गाउस ने कहा, पर हम लोगों ने नहीं मानना। बोल कैसे मानेंगे सर, थोड़ा प्रूफ करके दिखाइए। तो आइए इस चीज को भी प्रूफ करके देखते। मान लीजिए कि इसका डिस्टेंस जो है वो r है, इसका डिस्टेंस मान लो 2r है, और इसका डिस्टेंस मान लो 3r है, ठीक है, यही ना। तो देखते हैं कि सच में गाउस का नियम सत्य है हर एक चीजों के लिए। तो भाई देखते हैं कि इसका भी इतना ही आएगा, इतना ही आएगा, आओ देख लेते हैं। देख भैया, अभी जो आप लोगों को हमने बताया कि फाई इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, पढ़ चुके हैं हम लोग, पढ़े हैं कि नहीं भाई, पढ़े। अब ई बराबर आपको पता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर, कितना है, स्मॉल आर है तो आर का स्क्वायर, फिर ये गोला है तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। चलो 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे इसका फाई जो निकला वो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट निकल गया। चलो इसका तो निकल गया, पर क्या सर इसका निकलेगा, क्या सर इसका निकलेगा, देखिए अब ध्यान दीजिए। चलो इसका निकालते, यहाँ पे आर की जगह कितना है, 2r, तो पाई की जगह यहाँ पे क्या लगा देना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, उसके बाद भी समझेंगे। अभी रुको भाई, टेंशन काहे ले रहा है, एकदम ना मत लो भैया। क्यू अपॉन 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2r का स्क्वायर करेंगे तो देखो यहाँ पे 2r का स्क्वायर यदि करेंगे तो 4r स्क्वायर, यहाँ हो गया 4r स्क्वायर इंटू 4 पाई इंटू 2r स्क्वायर, r स्क्वायर की जगह 2r रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 4r आ जाएगा,
4r स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, तो क्या निकल गया 5/एप्सिलॉन। ठीक है, क्या निकला Q/एप्सिलॉन नॉट निकला। इसका भी वही निकल रहा है भाई, गजब बात है। अगर हमने फाइ 3 निकालना है तो यहाँ 3 का स्क्वायर खाली कर देंगे तो 3r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9r, यहाँ लगाओ 9r, तो 9r यहाँ भी 9r कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा इतना ही आ जाएगा आएगा। तो भैया हर एक बंद पृष्ठ का अगर उसके अंदर आवेश है तो फिर उसका विद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा, उसमें कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा, तो बोल सर Q/एप्सिलॉन नॉट। आओ एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यहां पे एक आवेश है प्लस आवेश है, ठीक है, ये माइनस है, आपकी मर्जी। यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस r है, इसी में से और एक बड़ा बना दिया, इसी में से और एक बड़ा बना दिया, इसी में से और एक बड़ा बना दिया, तो यहां से r मान लो, यहां से r, इसको 2r, ये 3r, ये 4r। तो अब बताइए इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वही तो इसमें भी निकलेगा ना, देख लो विद्युत फ्लक्स वहां से जो निकलेगा इसमें से भी तो वही विद्युत फ्लक्स निकलेगा भाई, केवल फैल जाएगा। तो आप यदि निकालोगे तो सेम टू सेम इसका भी क्या निकलेगा, इसका भी Q/एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। अगर इसकी बात करूं तो इसका भी Q/एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। अगर हम लोग इसकी बात करूं तो इसका भी Q/एप्सिलॉन नॉट निकलेगा, और इसका भी Q/एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। यही बात तो गाउस ने कहा कि भैया कुछ भी कर लो, इतना मैथमेटिकली दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बंद पृष्ठ है और उसके अंदर आवेश है तो फिर उसका विद्युत फ्लक्स Q/एप्सिलॉन नॉट होगा, चाहे उसका आकार जैसा भी हो। दूसरा बात क्या कहा आइए समझते हैं। पहले इसको मिटा दो, ले लो ना थोड़ा सा भाई, 1 2 3 मिटा देते हैं। देखिए भैया वीडियो की क्वालिटी में नहीं जाइए, पढ़ाई की क्वालिटी देखिए, ठीक है, उसके बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो भाई अभी तो एकदम सा क्या बोलूं, वोल्टेज एकदम चल गया। तो दूसरा अब हम लोग पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट कि परिणामी विद्युत फ्लक्स जो है, परिणामी विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के आकृति पर निर्भर नहीं करता है। विद्युत फ्लक्स यहां पे देखो फिर क्या लिखे कि परिणामी विद्युत फ्लक्स जो होता है बंद पृष्ठ के आकृति पर भी निर्भर नहीं करता। अगर मान लीजिए हमने एक आकृति ये बनाया, यहां चार्ज डाल लिया, तो इसका विद्युत फ्लक्स क्या आएगा? बोल सर अभी तो हमको पता चला कि गाउस ने कहा कि जो भी बंद पृष्ठ है और अंदर अगर आवेश है तो उसका विद्युत फ्लक्स ये होगा। ठीक है, बड़ा छोटा कर दिए तो वो तो समझ में आया। अगर बोल सर मान लीजिए कि ये एक बंद पृष्ठ है और यहां पे मान लीजिए Q आवेश है, तो इसका विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो इसका भी विद्युत फ्लक्स Q/एप्सिलॉन नॉट ही होगा। इसमें से भी विद्युत फ्लक्स क्या निकलेगा? यही निकलेगा, यही निकलेगा। ठीक है सर, अगर मान लीजिए सर हम लोग ये ले लिए एक बेलन के आकार का, ठीक है, और सर हमने यहां पे Q आवेश रख दिया, तो इसका क्या हो जाएगा सर? यहां रख दिया सर, तो क्या हो जाएगा सर? इसका भी दोस्तों फाइ जो निकल जाएगा Q/एप्सिलॉन। या फिर
यहाँ पे रख दिए सर, तो वही बात है, हर जगह से यदि निकल रहा है तो क्या यही। अगर सर मान लीजिए कि ये मेरा एक शंकु है, यहाँ पे रख दिया, एक क्यू यहाँ रख दिया, तो इसका कितना निकल जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। देखिए कह रहा है कि आकृति पर निर्भर नहीं करता। अगर सर ये जो है यहाँ पे हमने शंकु के यहाँ पे बस अंदर अंदर होना चाहिए, तो इसका क्या होगा, इसका भी क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ही होगा। मान लीजिए सर टेढ़ा मेढ़ा एगो भाड्डा सा एकदम खराब सा एक स्ट्रक्चर बंद सरफेस ले लिए, अब क्यू आवेश में रख दिया, तो सर इसका क्या निकल जाएगा, इसका भी भैया क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ही निकलेगा। समझ रहे हो, ये बात है। अब भाई हम लोग पॉइंट नंबर 3 देखेंगे, थोड़ा सा लीजिए तो स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा पसीना को भी ये कर लेते हैं भैया, बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, ये गर्मी। हाँ आ जाओ, अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। अब चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट। ठीक है भैया, लिखते हैं कि किसी बंद पृष्ठ पर आवेश आवेश कहीं कहीं पर भी स्थित हो सकता है, हो सकता है। याद रखना, मान लीजिए ये एक बंद पृष्ठ है, आवेश यहां भी स्थित हो सकता है, या फिर यही आवेश यहां भी स्थित हो सकता है, या फिर यहां भी हो सकता है, या फिर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। पर याद रखना दोस्तों, इसका भी कुल विद्युत फ्लक्स इससे भी कितना निकलेगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, कहीं भी स्थित हो सकता है। पर उसके बाद एक और पॉइंट ध्यान दीजिए, कहीं पे भी, यहां भी रखिए, यहां भी रखिए, यहां भी है, कहीं भी रखिए, इसका कुल विद्युत फ्लक्स क्या निकलेगा, यही निकलेगा। ठीक है, गाउस का मानना है। उसके बाद गाउस कहता है कि चलिए, यदि यदि किसी बंद पृष्ठ पर, हाँ यदि किसी बंद पृष्ठ पर एक से अधिक एक से अधिक आवेश आवेश स्थित हो, तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उन सभी, हाँ बंद पृष्ठ के अंदर ही आवेश है, उन सभी आवेशों के योग के बराबर होता है। जैसे यहां पे ध्यान दो, एक हमने सरफेस ले लिया, चलो यहां ले लिए एक पृष्ठ ले लिए, बंद पृष्ठ। अब यहाँ पे एक आवेश मान लो यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, और यहाँ पे Q3, तो इसका विद्युत फ्लक्स क्या होगा सर, Q बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। आओ देखते हैं क्या होगा। हमने क्या बोला कि इन सब जितने सारे आवेश अंदर में होगा उसका योग कर देना है, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है भाई, अगर मान लीजिए कि सर दो आवेश है,
तो फिर क्या आ जाएगा सर? तो भैया इसका भी फाई क्या निकल जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लो भाई लोग एक बंद सरफेस है, यहां पे माइनस क्यू है और यहां पे प्लस क्यू है, तो इसका विद्युत फ्लक्स इसमें कितना गुजरेगा? तो आप देखिए यहां पे क्या होगा, एक विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न होगा और विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न होने के कारण इसमें क्या हो जाएगा, विद्युत बल जीरो हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस खत्म हो जाएगा, तो फाई भी क्या है, यहाँ क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि यहां से विद्युत क्षेत्र गुजरेगा ही नहीं, तो फिर विद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ डायपोल उत्पन्न हो जा रहा है ना भाई, विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न हो जा रहा है ना, जिसके कारण नेट बल जीरो, और नेट बल जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो विद्युत फ्लक्स भी जीरो। समझ रहे? आजा ले लो इसको भी थोड़ा सा ले लिए। अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, करते हैं भाई, नहीं करोगे तो कैसे होगा, आप ही लोग बताओ। देखो यार, जितना होगा सिखाएंगे और जेई नीट निकलवाएंगे, चाहे जो हो जाए भाई, पर आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हो, प्रॉब्लम तो यही है ना भाई, क्या भैया बोलिए, प्रॉब्लम यही है ना, बहुत ज्यादा गर्मी है, हाँ? तो दोस्तों अब हम लोग पॉइंट नंबर आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर आगे में देखते हैं हम लोग कि यदि यदि आवेश बंद पृष्ठ, हाँ बंद पृष्ठ से बाहर तो विद्युत फ्लक्स जो होगा, विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। बोल कैसे सर, आजा देखते हैं। कह रहा है कि ये मान लीजिए एक मेरा क्या है, एक बंद पृष्ठ है, आवेश यहां नहीं यहां है, यहां, तब यहां पे यदि आवेश है तो फाई का मान आ जाएगा जीरो। कैसे, अगर आप इसको प्रूफली चाहते हैं तो आप दिखाते हैं, इसका प्रमाण करते आ जाओ कि ये जीरो कैसे होगा। मान लीजिए यहां पे क्यू आवेश है, ठीक है, फिगर कैल बनाएंगे दूसरा, यहीं पे देखो, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, निकलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना शुरू, इससे बाहर, केवल इधर नहीं, इधर भी जाएगा, 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 क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है। अब देखो भाई कहां कहां पे कट कर रहा है, एक यहां एक यहां, तो ये विद्युत क्षेत्र की रेखा है, तो इधर इसका एरिया वेक्टर डीए हो जाएगा, इसमें भी एरिया वेक्टर इधर ही होगा, इसमें भी एरिया वेक्टर इधर ही होगा, ठीक है। चलो E1 E2 E3 निकाल ली, पहले आप E1 E2 E3 निकाल लो, तो आप सॉरी φ1 निकालते, तो φ1 में क्या हो जाएगा, E1 DA cos थीटा होता, तो यहां थीटा दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो आप निकालो यहाँ पे E1 DA cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री वैल्यू 1, तो E1 DA ये आया। अगर φ2 निकालोगे तो यहां भी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, थीटा का वैल्यू यदि जीरो हो गया तो यहाँ पे E2 DA cos 0 डिग्री, मतलब यहां भी आप देखिए φ2 क्या आ रहा है, E2 DA आ रहा है। अगर आप निकाल रहे हैं φ3, क्या φ3, तो आप देखो φ3 निकालेंगे तो इसमें भी क्या आ जाएगा, E3 DA cos 0 डिग्री, क्योंकि इसका भी डायरेक्शन वही है, तो यहाँ पे भी φ3 मेरा क्या निकल गया, E3 DA। चलो भाई अब यहाँ थोड़ा ध्यान दो, इसमें यहाँ पे इस सरफेस में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हुआ, पर एरिया वेक्टर हम लोगों को पता है
कि एरिया वेक्टर जो होता है किसी भी पृष्ठ के लंबवत होता है, तो यहाँ पे इस पृष्ठ के लंबवत इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इसके लंबवत इसमें भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये मान लीजिए E4 E5 जो भी है E6, तो यहां भी एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में डी है, इसमें भी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ थीटा ये सब में क्या हो जाएगा, सब में थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। और थीटा 180 डिग्री हो जाएगा तो फॉर्मूला लगा लो, यहाँ पे 5 4 निकालेंगे तो आ जाएगा E4DA cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, cos 180 डिग्री का मान हो जाएगा -1, यानी 5 4 की बात करूं तो -E4DA आ जाएगा। अगर आप 5 की बात करोगे तो -E5DA आ जाएगा। अगर आप 5 6 की बात करोगे तो E6DA आ जाएगा। अब आप देखो यहां पे थोड़ा सा देखिए भाई, अभी कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, आप माइनस प्लस को ध्यान में रखिए, इसमें प्लस और इसमें प्लस, इसमें 3 गो प्लस आ जा रहा है और इसमें 3 गो माइनस, तो खत्म होकर के सब प्लस और माइनस खत्म होकर के क्या आ जाएगा, 0 ना आएगा। नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा भैया, नेट फ्लक्स आपका 0 आ जाएगा। समझ में आया कि बाहर में भी रखने पर क्या होता है, विद्युत फ्लक्स 0 हो जाता है। आजा अब आगे देखते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन भी करेंगे, घबराना नहीं है। चलो भाई इसको पहले हम लोग एक काम करते हैं, मिटा देते हैं, ले लीजिए, ले लिए, चलो। हाँ सर ले तो लिए सर, क्या कहें सर। चलो भाई अब हम लोग इसको थोड़ा सा रुको नीचे रख देते हैं, इसको क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा निकाल लेते हैं भाई, दिख रहा ना एकदम साफ साफ दिख रहा है, पर हम जो दिख रहे कैसे दिख रहे है ना, तो हमको मत देखो भाई, देखना तो है हम लोगों को, जो पढ़ना है उस चीज को। तो आजा भैया अब फिर देख लेते हैं आगे, घबराना नहीं है। अब आजा आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर नेक्स्ट। यार एक ध्यान दीजिए, अब आता है एक चीज बता रहे, देखो भैया जहां से विद्युत फ्लक्स गुजरता है जिस बंद पृष्ठ से, उस बंद पृष्ठ को हम लोग गाउसियन पृष्ठ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाउसियन पृष्ठ। जैसे यहाँ पे देख लो, अगर मान लो यहाँ पे चार्ज Q है, तो ये इसका क्या है, गाउसियन पृष्ठ है। क्या है, गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, गाउसियन पृष्ठ है। तो भैया गाउस ने क्या कहा कि गाउसियन अगर ऐसे नहीं लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, गॉसियन, ठीक है, पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर, के सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र सम्मित, सम्मित का मतलब समान भी होता, सम्मित का मतलब समान या फिर अचर होता है। अचर मीन्स कांस्टेंट या कुछ भी, ठीक है, होना चाहिए या होती है, लिखो ना, चाहिए, होना चाहिए या होती है, जो का लिखना है। तो गॉसियन पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, मान लीजिए ये एक गॉसियन पृष्ठ है, यहां इसके अंदर एक चार्ज है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी होगा, उतना ही यहां भी होगा, उतना ही यहां भी होगा, उतना ही यहां भी होगा। आप जहां पे इस पृष्ठ के जहां पे भी देखोगे हर जगह एक ही होगा। ठीक है भाई, अभी थोड़ा सा ठीक से दिख रहा है, देखने दो तो, हाँ ठीक ही दिख रहा है। ये हर जगह पे इसका क्या होगा, विद्युत क्षेत्र एकदम समान होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात याद रख लो दोस्तों, एकदम याद रखना ही है, नहीं रखोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी इसका एप्लीकेशन जब करेंगे उस टाइम भैया लिखेंगे गॉसियन या गाउसियन, जो लिखना है गॉसियन ही लिखते, गॉसियन पृष्ठ हाँ के
सभी बिंदुओं हाँ गॉसियन पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर समान या सममित, जो लिखो समान आवेश या फिर आवेश वितरण, ऐसे करते थे, रुको भाई, पर सभी बिंदु पर आवेश वितरण हाँ समान होना चाहिए, या सममित लिखते हैं, सम अच्छे 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 ऐसे काहे कर रहे हैं सर, ऐसे लिखिएगा तो कैसे होगा सर, बोलिए। फिर गड़बड़ा गया भैया, देखो भैया क्या बोलूं भाई, सममित हाँ होती है या होनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे का एक चीज अभी बताएंगे, रुकिए ना, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एक चीज और रखना, याद रखना कि भैया विद्युत क्षेत्र गॉसियन पृष्ठ में, कहां पे, गॉसियन पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र तथा एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश के बीच थीटा कोण समान होना चाहिए। क्या समान होना चाहिए, ठीक है जी। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, अर्थात इसको लिख सकते हैं, अर्थात थीटा बराबर 0 या फिर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। अब एक चीज हम बता रहे थे यहाँ पे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, घबराना नहीं। यहाँ पे मान लीजिए कि हमने क्या बोला, एक गॉसियन सरफेस है और एक चार्ज यहां है, ठीक है, और कुछ चार्ज यहां पे है, ठीक है भाई। तो हमने क्या मतलब गाउस ने क्या बोला कि जब आप विद्युत फ्लक्स निकालोगे तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट ले लेना, मतलब ये कुछ नहीं बनाएगा, इससे कोई विद्युत फ्लक्स नहीं बनेगा या विद्युत फ्लक्स इसमें से पास नहीं करेगा, ठीक। तो सर ये तो फिर फाई बराबर ये भी फॉर्मूला तो लिखा हुआ है सर कि Q अपन एप्सिलॉन नॉट बराबर क्लोज इंटीग्रल एस मीन सरफेस हाँ ईडी, ऐसा भी तो लिखा हुआ। तब क्या करना, अगर आप इस फार्मूला से बनाएंगे तो भी यही वैल्यू आएगा, लेकिन आपको ये फार्मूला बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जानते हो, बाहर वाला का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, अंदर वाला, मतलब एक एक करके निकालना पड़ेगा, और बहुत सारा लंबा फंडा होगा, बहुत सारा लंबा चल जाएगा, उसके बाद भी निकलेगा यही। इसलिए इसका उपयोग ना करके हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि बंद पृष्ठ है, अगर अंदर में आवेश है तो क्या आएगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, और अंदर में यदि आवेश नहीं है और बाहर में है तो फाई का वैल्यू 0। ये चीज आप कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। थोड़ा सा 1 सेकंड दोस्तों, थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है। हाँ तो आप ले लिए होंगे ना, तो आप मिटा देते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलिए, जरूरी है क्वेश्चन भी करना, नहीं तो फिर कैसे होगा। मान लीजिए, चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक अर्ध बेलन दिया हुआ है, क्या, एक अर्ध बेलन दिया हुआ है, ठीक है, एक चार्ज Q यहां पे है, यहां, इसका लेंथ जो होगा वो L/2 दिया, तो सर इसका क्या निकलेगा, या लिख देते हैं, इस अर्ध बेलन का विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, अब देखो भाई, सबसे पहली बात तो अर्ध बेलन है, आप इसको पूरा बेलन बना के देखो तो
एकदम कुछ नहीं, दिमाग थोड़ा सा लगाओगे तो पूरा बन जाएगा। एक कंप्लीट बेलन बना लिया, इसमें से अर्ध बेलन बोल रहा है और यहाँ पे एक चार्ज है, इधर L/2, इधर L/2 हो जाएगा क्योंकि टोटल लेंथ मेरा L है। अब हमने क्या बोला कि अगर भैया कोई गॉसियन सरफेस है, बंद गॉसियन सरफेस है, तो उसका विद्युत फ्लक्स, टोटल विद्युत फ्लक्स क्या होता है, Q/ε0। तो ये कितना है, आधा है। तो इसका क्या निकल जाएगा बताओ, इसका क्या निकल जाएगा, इसमें से कितना विद्युत फ्लक्स, यहां से देखो, इधर वाला ही केवल निकालने को रहा हूं, कितना निकल जाएगा, आधा निकलेगा, यानी Q/2ε। ठीक है, आओ एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 हम ले रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि एक अर्धगोला है, इस अर्धगोले में यहाँ पे Q आवेश है, तो इसका फाई क्या निकलेगा। ठीक है, आजा पहले समझो, एक अर्धगोला ना, पूरा गोला बनाओ, ठीक है, यहाँ पे आवेश यहाँ Q रखा हुआ, तो इस गोले के कारण कुल विद्युत फ्लक्स हमको क्या मिलेगा, Q/ε0 निकलेगा। तो हमको आधा चाहिए, कितना, आधा, कितना चाहिए भाई, आधा चाहिए। समझे बात को, अगर मान लीजिए यहां से यहाँ का डिस्टेंस R है, या कुछ भी ले लो, मत लो, ये फूल का आधा, फूल का कितना है, Q/ε0, तो आधा कितना आ जाएगा, आप ही लोग बताओ जी, हम क्या बोलेंगे, Q/2ε। चलो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो जी हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, ये एक प्लेट है, यहां पे एक आवेश है, क्या है, एक आवेश है, भाई समझो बात को, ये डिस्टेंस ए है, ए है, ए है। अब आपको बोल रहा है कि इसमें से विद्युत फ्लक्स कितना निकल रहा है, आ जाओ देखते हैं, थोड़ा बढ़िया से बना देते हैं, खराब दिखता है, खराब दिखना नहीं चाहिए, ऐसे करके, अरे यहाँ विद्युत फ्लक्स है, तो ये जो है ना एक आयत है, या सॉरी ए डिस्टेंस लिया हुआ है, चलो ए, तो ये क्या है, एक वर्ग है, और वर्ग किसका एक टुकड़ा होता है, घन का, तो आप पहले एक घन बनाओ, उसके बाद इसका फाई मिल जाएगा आपको, घबराना नहीं। चलो ठीक है, टोटल इसमें कितने, 6 फलक, 6 फलक है। तो यहां पे बोल रहा है आवेश रखा हुआ है, कहा, यहां, ठीक है, निकलने बोल रहा है, निकालने बोल रहा है इस चीज से, इससे मान के चलो, तो टोटल क्या गो फलक आपका है, 6 गो, निकल रहा है क्या गो से, मात्र एक से, इससे निकल रहा है, या इसी से मान के चलो, इससे, तो इसका सबसे पहली बात तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बराबर Q/ε, यहाँ पे Q है, Q/ε, 6 पार्ट का कितना है, इतना है, तो 6 फलक का इतना है, तो एक फलक का कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर दो, Q/6ε होगा। इस तरह से आराम से इसका क्या निकल जाएगा, विद्युत फ्लक्स। भाई कुछ नहीं, उतना माथा पीछी करना ही नहीं है, गाउस का नियम लागू करो और निकालो, कुछ नहीं, और कुछ है ही नहीं। आओ चलो और थोड़ा सा कुछ टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन लेते, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, ले ली, हाँ चलो, टेढ़ मेढ़ सब क्वेश्चन करेंगे, आजा, यहाँ पे क्वेश्चन है 5, ये एक घन है, ठीक है, इस घन में से कह रहा है कि ये छायांकित मान लो, तो कह रहा है इस छायांकित भाग का, यहाँ पे एक चार्ज Q है, कह रहा है इस छायांकित भाग का, इस छायांकित भाग का विद्युत फ्लक्स, हाँ विद्युत
फ्लक्स निकालना है, ठीक है, विद्युत फ्लक्स निकालना है, फाई बराबर वाट, या फिर ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन ही लिख देते हैं, ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं इस भाग का। अगर आपको अपन बोलूं इस टोटल का कुल फ्लक्स कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, कुल फ्लक्स किसका, घन का कुल फ्लक्स की बात करूं कितना आ जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब ये छायांकित भाग का बोल रहा है, तो एक घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, ठीक है, 6 में से कितना निकल रहा है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो एक फलक में कितना निकल जाएगा, 1/6। तो यहां पे लिखेंगे छायांकित भाग का, छायांकित भाग का विद्युत फ्लक्स, ठीक है, कितना आ जाएगा, क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है, बोलो भैया, नहीं। अब मान लो कि ये एक आपका नहीं, अगर मान लीजिए ये एक कौन है, कौन मतलब शंकु है, यहां पे क्यू आवेश है, आप बताओ इसका विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो बोल सर इसका कुछ नहीं, डायरेक्ट बोलिए कि क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट है। अगर मान लीजिए एक यहां पे कौन है और बोल रहे यहां पे एक क्यू आवेश है, तो बताइए इस शंकु से कितना विद्युत फ्लक्स जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, सर फाई का मान 0 होगा क्योंकि ये बंद पृष्ठ से बाहर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो और एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ये एक शंकु है, अब इसके शीर्ष पर, कहां पे, शीर्ष पर क्यू आवेश है, क्या शीर्ष पर क्यू आवेश है, तो आप बताइए ये अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, होगा कि नहीं, तो यहाँ कितना का एंगल बनाएगा, थीटा। और हम लोगों ने इससे पहले देख लिया है भैया कि किसी शंकु से या किसी डिस्क से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरता है, तो आपको पता होगा, और अगर नहीं देखे हैं तो फिर क्या बोलूं भाई, तो पता होगा ना, फाई बराबर, और नहीं देखे हैं तो भैया जाइए प्लेलिस्ट में, विद्युत क्षेत्र एवं आवेश का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे देखिए लेक्चर नंबर 15, ठीक है, लेक्चर नंबर 15। और यदि भाई नहीं देख पा रहे हैं तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में पक्का है, मिल जाएगा। तो इसका क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, बस निकल गई, बस, और क्या, और कुछ नहीं सोचना है दोस्तों। तो आओ अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं, चलो मिटाओ इसको, चलो ले लो, हाँ मिटा देते हैं भैया, क्वेश्चन पूरा कराएंगे, घबराइए नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन अपन दे दूं कि ये एक सिलेंडर है, नहीं पहले रुकिए, आपको एक क्वेश्चन दे रहा है अपन, ये एक वो बोतल बोतल जैसा है, ये, और यहां पे आवेश Q है, इसका त्रिज्या जो है R है, मान लो स्मॉल r लेते हैं, बड़ा R ठीक नहीं लग रहा है ना, R। तो बोल सर इसका क्या निकलेगा, इसमें से विद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा, लेकिन यहां पे क्वेश्चन सुन लो पहले, केवल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इस क्या इसका लिख देंगे, कंटेनर या कुछ भी लिख देते हैं, इस पात्र का वक्र विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ज्ञात करना है। अब मतलब ये कह रहा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन ये होगा,
ये कह रहा कि इधर इधर ऐसे 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 ऐसे, यहां से नहीं गुजरना चाहिए, ऐसे ऐसे, ये छोड़ के, ये पार्ट छोड़ करके कितना विद्युत फ्लक्स इसका होगा, फाई बोल रहा है कितना होगा। आ जाओ निकालते हैं। एक काम करते हैं, यहां पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर इसको यहां से यहां मिला दूं, इसको भी यहां से यहां मिला दूं, मिला दिया। अब यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी जाएगा, तो यहाँ कितना का एंगल बना, ये थीटा, क्या बना, थीटा। इसकी कुछ लेंथ होगी, उस लेंथ को अपन एक्स मान लेते हैं, क्या, एक्स मान लेते। तो भैया ये क्या बना, एक शंकु बना, और शंकु का विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, किसका, शंकु का, बताइए शंकु का विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको कॉस थीटा चाहिए, कौन के सामने की भुजा, लंब, कौन के सामने की भुजा, लंब, ठीक है भाई। तो ये लंब, लंब तो नहीं चाहिए, क्या चाहिए, आधार बटे कर्ण। अब ये कर्ण क्या होगा, याद ध्यान दीजिए, कर्ण बराबर कितना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर, ये ना होता है, ये भी निकल गया, ये एक्स है ये, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो कॉस थीटा यहां निकाल के दिखा देते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, तो बी मेरा एक्स है, अब एच निकालना है, तो एच इज इक्वल टू क्या होता है, एच इज इक्वल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर, लंब कितना, सॉरी एच इज क्या निकालना है इसका, और एच कहां से आ गया भाई, हाँ पी बटे एच, एच मतलब कर्ण, कर्ण ये वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी लंब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही तो है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक्स बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या है भाई, आर स्क्वायर, ये लगा दो, तो यहाँ पे आपका आ गया Q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर 1 माइनस एक्स बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आया। अब यहाँ पे चलो इसका हो गया, अब हम पूरा कंटेनर का यानी पूरा पात्र का, कुल पात्र का विद्युत फ्लक्स निकालते, कुल पात्र का विद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा, कुल का, टोटल का तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। अब इस टोटल में से ये पार्ट हमको हटा देना है, तो वक्र विद्युत फ्लक्स आ जाएगा, वक्र विद्युत फ्लक्स क्या मिल जाएगा, फाई इज इक्वल टू Q अपन एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये अगर इसमें आप कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं भाई, ठीक है, क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन ले लो, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लिए तो 1 माइनस 1 बटे 2 1 माइनस एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, 1/2 इसमें से घटा देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, घटा दो ना भाई, तो हो जाएगा 2, एक इधर आया, एक इसमें आ जाएगा, तो निकाल लेते ना, उतना क्या है, चलो गुना कर देते, 1/2, तो यहाँ आ गया Q बटे एप्सिलॉन नॉट, एक माइनस 1/2, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक को कहे लिखेंगे यहाँ एक्स, ठीक है। अब निकाल दो Q बटे एप्सिलॉन नॉट, 2 एकम में 2, एक घट गया, 1/2, फिर प्लस आ जाएगा एक्स बटे 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कॉमन कर लीजिए 1/2, तो वही बात हो गया Q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/2 कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे एक आ गया और यहाँ पे प्लस एक्स बटे
रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया मेरा टोटल फ्लक्स कितना, क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 प्लस एक्स बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कोई दिक्कत है दोस्तों? बिल्कुल नहीं होगा, एकदम इजी है, घबराना नहीं है। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो बना लेना है। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले ली, मिटा देते हैं। क्या हुआ, कुछ नहीं कुछ नहीं। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों का है कि एक सिलेंडर है, यानी एक वेलन है, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का कुछ अपनी एक त्रिज्या आर है, कैपिटल आर भी रह सकता है, घबराना नहीं। और यहां एक आवेश है, तो बोल रहे हैं इस आवेश के कारण केवल इस साइड में, यानी इस सब साइड में, इसके वक्र में कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ये छोड़ करके। तो इसका जो लेंथ है टोटल 2r है, मान लो, ठीक है। कितना है? 2r है। आ जाओ भाई, तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। इस बेलन, हाँ, के वक्र से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है, निकालने बोला। तो अब ध्यान दो, अगर बनाओगे भाई तो आप सबसे पहले क्या करिए, इसको खड़ा कर दीजिए। चलिए सॉल्व करके दिखा रहे। बोल रहे यहां पे इसका एक आवेश है, ये डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, r ही होगा। r यहां से यहां तक, अगर इसको यहां से यहां मिला दूं और यहां से यहां मिला दूं, ठीक है, फिर इसको भी यहां से यहां मिला दूं, यहां से यहां मिला दूं, तो आप देखिए इस सीधे में ये डिस्टेंस एगो r हो जाएगा, ये डिस्टेंस एगो r हो जाएगा। तो भाई आधा डिस्टेंस मतलब ये भी कैपिटल R ही लिखो, अच्छा रहेगा, कैपिटल R ही लिख दो, ठीक रहेगा। क्योंकि इसकी त्रिज्या इसके हाफ लंबाई, आधे लंबाई के बराबर होता है। चलो, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा बीचों बीच। अब इसको अगर यहाँ काट दिया तो ये कितना का बनाएगा, देखो ना, यहाँ से यहाँ तक 90, तो ये कितना बना, 45, या फिर एक यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 90, कितना बना, 45। तो सेम टू सेम इसमें भी आएगा कितना, 45। अब हमको पता है कि अगर एक कोण का निकालें तो एक शंकु का क्या होता है, विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बटे एक एगो के, डायरेक्ट दोनों एगो को निकालते पहले। ओहो, ये क्या हो रहा है, तो यहाँ होता है क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ज्यादा पसीना आ गया, थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं भैया। अल्ले ले भाई, क्या हो रहा है इतनी गर्मी में, भैया दिख रहा है कि नहीं रे? हाँ दिख रहा है, पर एकदम अक्षर अच्छा से दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम नहीं दिख रहे ना। भाई हम ही नहीं दिख रहे। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बताया है, 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा कितना है, 45 डिग्री। तो 5 बराबर आ गया क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 बटे रूट 2 होना चाहिए। होना का चाहिए सर, होगा तो क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बटे रूट 2। कैलकुलेट करो थोड़ा सा, क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको काहे ला इतना करेंगे, रहने दो। ओहो गिर गया, ऐसे कलम गिरेगा तो कैसे होगा।
अब एक काम करो, एगो का निकालें तो दूगो यहाँ शंकु है, तो दोनों शंकु का विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। दोनों शंकु का विद्युत फ्लक्स। ठीक है भाई लोग, तो यहाँ पे मेरा फाइ, यहाँ पे टू कौन या फिर दो शंकु लिख देते हैं। कितना आ जाएगा, दो से देखो ना, दिखा देना पड़ेगा, नहीं फिर आप लोग बोलोगे कि सर गड़बड़ी हो रहा है। ठीक है, टू कैंसिल, इस क्यू को दोनों में गुना कर दो, तो यहाँ आ गया क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटे टू अंडर रूट एप्सिलॉन, कहां से कहां चल जाता है, अंडर रूट टू एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया शंकु का। तो बोल रहा है क्या कि इधर से जो विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है वो निकालना है, इसके वक्र से जो निकल रहा है वो, ये घटा देना, इसको हटा देना है, इसको भी हटा देना। तो यहाँ और यहाँ पे कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो आपको पता है कि ये टोटल पूरा कुल विद्युत फ्लक्स किसका, बेलन का कितना हो जाएगा, बेलन का कुल विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाइ बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो हमको वक्र काल निकालना है, ये बना दे रहे भैया, ऐसे आप शॉर्टकट निकाल सकते हैं ना, इतना बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप बताइए क्या निकल जाएगा, किसका, अगर आप देखेंगे वक्र का, वक्र का विद्युत फ्लक्स। ठीक है, फाइ सी लिख देते हैं, कर्व मीन सी, कितना आ जाएगा, टोटल में से ये शंकु अलग हटा देना है। ठीक है, आर घटा दे रहे, तो ये देखिए माइनस आर ई माइनस आर ई माइनस की हो जाए तो प्लस क्यू बटे टू, आहा टू लिख देते, आहा का हो रहा है यहाँ पे अंडर रूट टू एप्सिलॉन नॉट, ये और ये खत्म, तो क्या आया क्यू बटे अंडर रूट टू एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, है ना। और यदि नहीं आया होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और भाई एकदम सारा वीडियो जरूर देखिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए दोस्तों। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, उसके बाद आगे बात करते हैं, ले लीजिए।